अब है फाइनल फैसला, चीजें पैक होना शुरू हो गई हैं। तो अलविदा करते हैं इसको अपने पास से। अब मैं जो बात करने लगा हूँ ना, तो वो मैं बात करना नहीं चाहता था, मजबूरी में कर रहा हूँ। सारा कुछ मेरे पर डालना, तो इतना भी अब इंसान को चुप नहीं रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल झूठ है। अब हम क्या कहें इसमें ना, मुझे कोई उसार नहीं लग रही कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। तो आप लोग दुआ करें, जाहिर है सबके लिए बेहतर हो। मैं पता नहीं अपने दिल पर किस तरह पत्थर रख के इस तरह की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और बड़े दिनों के बाद हम ना आज वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वैसे ही समझ ही नहीं आती थी कि टाइम ही नहीं लगता था, और ऊपर से तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी थी मेरी। आप लोग मेरी आंख देख सकते हैं, आंखों का आजकल ना यहाँ पे बड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे भी हो गया, तो बस इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं आज इस वीडियो को लेके आया हूँ काफ़ी अरसे के बाद, और आज जो है ना बड़ा दुखी दिन है। तो मतलब कि दुखी है, आप लोगों को आगे पता चलेगा, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब कि इतना अल्लाह का शुक्र है इतना दुखी नहीं है, लेकिन दुखी है असमीना के लिए भी, मेरे लिए भी। और देखते हैं, पूछते हैं असमीना से क्या सोच रही है असमीना। तो आज मैं थोड़ी सी दुखी हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, आपने एक चीज़ अपने पास संभाल के रखी हो थोड़ा टाइम, तो फिर जब वो दूर जा रही हो आपको उसकी आदत हो जाती है, आसानी की आदत हो जाती है, तो फिर इंसान दुखी हो जाता है थोड़ा सा। तो ऐसा कि यहाँ पर ना खुश्क हवा चल रही है, जिसकी वजह से ना सबके मतलब कि इस तरह की आपको मतलब कि होगा कंडीशन नजर आ रही है। मुंह जो है ना खुश्क हुए हैं, आंखें खुश्क हुई हैं, और रेड रेड हुई हैं, होंठ खुश्क हुए हैं, सब कुछ ऐसे मसला हुआ एकदम है। से सर्दी आई है, ठंडी हवा वो पड़ी है हमारे फेस पे, तो ऐसे हालात हो गए। मेरी तो ये आँख पूरी ख़राब थी, और मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। बिलाल भी, हम लोग सुबह दो हमारी अपॉइंटमेंट्स होती थी, लेकिन ये तीन। तो चलो जी समीना, इधर आओ, घर के काम करो, बच्चे संभालो, बच्चों की मतलब कि केयर करो, उनके कपड़े तरबियत वगैरह, तरबियत, उनको नहलाना धुलाना, उनका खाना बनाना। ऐसे ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया ना। मैं आप लोगों को बताऊँ, मतलब मुझे तो आदत नहीं है, वैसे सब बच्चे माशाल्लाह संभालते हैं माएँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए नया है। मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरे लिए नया ना, तो बस थोड़ा सा मुझे मैनेज करने में समझ नहीं आती। पूरा दिन पूरी रात भी मेरी आंखों से आप लोगों को लग रहा होगा ध्यान से। कि ना, अभी बस अल्लाह करे मैं पूरा रूटीन पे आ जाऊँ, क्योंकि अभी बर्थ के बाद, फिर हॉस्पिटलों के बाद, फिर अब जाके मैं सेट हुई हूँ। लेकिन अब मुझे ये हो गया कि मेरी चीज़ें वापस जा रही हैं मुझसे, तो मुझे वो भी दुख है थोड़ा सा। होता है ना, इंसान को लगाव हो जाता है अपनी चीज़ों के साथ, इस चलो वजह समीना से। कोई बात नहीं, परेशान ना हो। तो बस जी, अब हम करते हैं पैक जो हमने सामान भेजना है, और साथ में हम क्या भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, वो भी आप लोगों को बताते हैं आज। चले आ जाए। तो यहाँ पे जी मैंने बिलाल से ना काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं, क्योंकि मैंने वो साथ में भेजनी है। जो मेरे कलीग हैं, मतलब जिनको मैंने ये अपना गैजेट्स वगैरह भेजने हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं जा रही पर्सनली वापस करने के लिए, तो मैं जा नहीं सकती बच्चों के साथ, तो मैंने उसको करवाना है पार्सल, ठीक है। तो मैंने बिलाल से कहा कि आप थोड़ी सी चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि जिस कलीग को मैंने ये चीज़ें भेजनी है ना, तो ज़ाहिर उन्होंने कंग्रेचुलेट किया मुझे मोहम्मद इब्राहिम की बर्थ पे, बहुत ज़्यादा जो है वो मुबारकें वगैरह दी। तो मेरा भी काम बनता है कि मैं उनको जो है ना आगे से कुछ जो है वो भेजूं, तो मैंने इसीलिए सोचा स्वीट्स वगैरह कुछ ऐसी मीठी सी चीज़ ना उनको कोई भेजूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जी बिलाल क्या क्या लेके आए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और हमें ना समझ नहीं आ रही थी कि हम पैक कैसे करके भेजें, ठीक है। मेरा फेस बहुत मोटा मोटा आ रहा है मेरे नास होने की वजह से, बस इस वजह से आप लोग मुझे इसी तरह देख लीजिए, इतनी मोटी मैं असल में हूँ नहीं, है ना बिलाल। एक सांस में इतने लफ्ज़ बोल गई हूँ। चलिए अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि चीज कौन सी जा रही है। जी ये जा रहा है, ये जी जा रहा है। हाँ जी, शेर जा रहे हैं। शेर जा रहे हैं। पहली दफा बिलाल ने किसी चीज को शेर कहा है मेरे लैपटॉप को, है बिलाल? शेर ही है, जाहिर है। हाँ, कोई नहीं, आ जाएगा क्योंकि इतना शेर है कि ऐसे फटाफट। भागती है हाँ। हर चीज। लेकिन बिलाल मैंने आपको गिफ्ट भी तो किया हुआ है। नहीं, उसके मुकाबले में ये तो फिर जाहिर है प्रोफेशनल है। ये हाँ, तो ये बात दुनिया की सबसे महंगी मशीन है, लैपटॉप है। तो ये देखें, सबसे पहले जी बिलाल लेके आए हैं ये फ्रेगरेंस स्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर यही चलती हैं चीज़ें। और बिलाल दूसरी चीज़ है ये कैंडल। वाह जी वाह, कैंडल मिंट की। हाँ, अंदर 2 लाइटें होंगी। एक मिनट। तो दूसरी चीज़ जी यहाँ पे है ये वाली मिंट कैंडल, सेंटेड कैंडल जो होती है, और मोहम्मद इब्राहिम को देख के आई। और इसको समीना ऐसे रख देते हैं, हाँ, ऐसे करके ना कुछ। ऐसे 10 सा गिफ्ट रेडी है।
और ये मैं अब आईफोन लेके आई हूँ क्योंकि मैं आईफोन के साथ वीडियो नहीं बना रही थी, है ना हाँ बिलाल। मैं आपको बताऊँ सही बात है, आईफोन ही है क्योंकि मुझे उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा था बिलाल के दूसरे फ़ोन में। आईफोन ही है। ये वाले फ़ोन में मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि हमारा जो है ना, मैंने कहा था चलो इसमें बनाते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे बिल्कुल भी नहीं। मैं अंदर गई हूँ, ये वाला फ़ोन लेके आई हूँ चार्जिंग से उतार के। चलें जी बिलाल दिखाएं, अब दिखाएं। ये देखें जी, ये देखें, छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट रेडी है, मिनिमल सा है ना। मैं कह रही हूँ स्टिकी नोट भी कोई लगा दें, हैं चले लगा देते हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं हाँ स्टिकी नोट। ये लो, मैंने स्कूल में साथ रखे हैं स्टिकी। आप लोगों ने नोट करना है पिछला क्लिप और ये वाला क्लिप, वाकई बात है। तो बिलाल अपने बैग से निकाल रहे हैं स्टिकी नोट, वो यहाँ पे लगाते हैं और उसको फिर ना प्लास्टिक रैप करते हैं और फिर जो है ना तैयार करके भेजते हैं। ये देखें जी मिनिमल सा हमारा प्यारी सी बास्केट। ये देखें, यहाँ पे देखें बिलाल ने स्टिकी नोट भी निकाल दिए हैं। इतनी पढ़ाई करता हूँ, एक एक चीज नोट करके लिखता हूँ। ओए होए होए, इतनी पढ़ाई अगर मैं दूसरी की होती ना, इस टाइम मैंने PhD किया होता। अनफास रही है आपके ऊपर। ये देखें जी, ठीक है हाँ बस ठीक है, इसके ऊपर लिख देते हैं। कुछ लिखती हूँ यहाँ पे और फिर इसको हम प्लास्टिक रैप करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे जी स्टिकी नोट भी ऐड हो गया, बिलाल रैप कर अब आ जाओ जी असल काम करने। ये देखें जी असल ओए होए होए, चलें आ जाओ। ये हमारे पास पहले भी था क्योंकि हमने एक दफ़ा एक डॉक्टर को भी कुछ सेंड किया था, है ना। वो इंफा पैदा हुई तब किया था। हाँ बस हम वीडियो कम बनाते हैं लेकिन हम अंदर करते बड़ा कुछ रहते हैं, है ना बिलाल। हाँ जी ऐसे, हाँ जी ऐसे 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 हाँ। काट देते हैं यहाँ से। बिलाल छोटा करना पड़ेगा क्योंकि डिब्बे में बंद होना है। वो बाद में करेंगे ना काटे मुंह से। बच्चों वाले घर में चीजें कहाँ कहाँ छुपानी पड़ती है। अनफा से छुपाई हमने, आ जाए नीचे, ऊपर और भी बड़ा कुछ पड़ा है, वो देख लें। क्या जो चीजें तंग करती हैं ना, मतलब नुकसान है बच्चों के लिए, वो उठा के मैं ऊपर फेंक देता हूँ। हाँ जी अब ऐसा है कि सब कुछ कर लिया हमने, पैकिंग शैकिंग। अब देखते हैं, क्या पता सुबह खुद ही जाके हम पकड़ाएं। हाँ वो रख दिया ऊपर सारा। फिर ऐसा भी हो सकता है सुबह और चीजें ऐड कर दें, अभी कोई मूड का पता नहीं है, अभी जो अवेलेबल था हमने कर दिया। ऐसे ही है। चलें अब सुबह आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, तो अब है फाइनल फैसला। चीज़ें पैक होना शुरू हो गई हैं। समीना की जो था मैकबुक प्रो और जितने भी गैजेट्स थे वो सारे पैक होंगे। अब ऐसा है कि समीना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा दुखी है। दुखी है, हंस रही है साथ। स्माइल वाला दुखी है। चलो देखते हैं। हाँ जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखते तो हैं। यहाँ पे जी मैंने चीज़ें ऑलरेडी पैक करना शुरू कर दी हैं। वैसे तो साफ़ ही थी लेकिन ना थोड़ी सी मट्टी ऊपर आई थी। मैंने कहा चलो अच्छे से इसको करके तो अलविदा करते हैं इसको अपने पास से कुछ टाइम के लिए। सही। तो ओह ये देखें बिलाल क्या किया है। ना बेबी, मैंने अभी सारा ना बच्चों का बस ऐसे ही है, बच्चे ऐसे ही काम करते हैं। तो ये देखें जी प्यार प्यार से मैं साफ करके रख रही हूँ। वो कहते हैं ना, मतलब रात को भी मैं एक बात कही थी, आपके पास कोई चीज़ हो ना तो आप उसको अपना ही समझ के यूज़ कर रहे होते हो, तो इसीलिए उससे आपको प्यार हो जाता है। तो बस इसीलिए ना अपनी चीज़ है ये, ऐसी बात थोड़ा। हाँ तो ये देखें जी इसको रखते हैं इसके अंदर, बस ये कि डाटा प्रोटेक्शन होती है ना, ऐसे करके, और बाकी सारी चीज़ें रखते हैं। मैंने तो ये चीज़ें खोली भी नहीं, इसके अंदर स्टिकर भी थे कुछ ना, है ना बिलाल। हाँ, वो एप्पल के स्टिकर से लगा लो तो ये वो, लेकिन मैंने कई लोगों ने गाड़ियों पे लगाए होते हैं पाकिस्तान में। मैंने कभी मतलब ज्यादा जरूरत से ज्यादा इसको यूज ही नहीं किया। हाँ। मतलब कि वो तो हमने वो भी नहीं, केबल भी नहीं ऑन नहीं की। हाँ। HDMI जो केबल होती है ये भी LCD के देखें, साथ, ये भी मैंने खोली ही नहीं, मुझे मिली थी लेकिन मैंने इसको भी ऐसे ही मैं भेज इसको दी। लगाती LCD पर बड़ी, जो और मर्जी ये- देखते। हाँ, और ये साथ इसके जो हेडफोन थे मुझे मिले, वो भी मैं ऐसे ही मैंने यूज ही नहीं किए। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वाले हेडफोन है ना। हाँ जी, तो बस अब ये मैं सारा कुछ करके तो मैं पार्सल करवा रही हूँ क्योंकि जा नहीं हम सकते, और फिर बस ये अपनी जॉब का सारा सामान उनको मैं वापस भेज और साथ में मीठा भी और साथ गिफ्ट हाँ भी। साथ थोड़ा सा उनको गिफ्ट भी भेज दूंगी। तो बस ये ऐसे है, ये हो गया। बस ये है कि आपको चाहिए कि जो आपकी रोजी की जगह है ना उसकी कदर करें, मतलब उसको हाँ। समझें कि जाहिर है उसी से ये सब कुछ। तो आप लोग मतलब होता है ना इंसान के हेल्प वगैरह भी ले सकता है गवर्नमेंट से,
तो कोशिश ये करनी चाहिए इंसान मेहनत कर ले। तो चलें जी, रखते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के और इसको कर देते हैं बंद। ये हो गया। ये बिलाल ऐसे ही ऊपर रख देंगे चीज़ें ना, मतलब डिब्बे के अंदर डाल देंगे। चलें जी, फाइनली रेडी हो चुका है मेरा पार्सल जाने के लिए वापस। इंशाल्लाह ताला फिर जब आएगा फिर आप लोगों को दिखाएंगे। फिर जाके लेना पड़ेगा ना, जैसे पहले गए थे। लेना पड़ेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे सबको। तो बस अब चलते हैं और जाके इसको पार्सल करवा के आते हैं। आज बिलाल तो यहाँ पे जी रेडी हो चुके हुए हैं। बस अब हम लोग चलते हैं फटाफट से। एक दो और भी काम है जो हमने करने हैं। कुछ प्रिंट वगैरह निकलवाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वो भी साथ ही करवा लेंगे। काम नहीं खत्म होता यहाँ, काम ही नहीं खत्म होता यार। हमें ना कहाँ कहाँ फिरना पड़ रहा है। ऐसा हुआ कि हमें ना पैकेट ही नहीं मिल रहा है जिसके अंदर डाल के भेजना है। तो DHL में डायरेक्ट गई थी लेकिन वहाँ पे मिला नहीं। तो ये देखिए मुझे अनफा के लिए गेम नज़र आ गई है, लेके जाती हूँ। तो DHL गए, वहाँ पे छोटा था तो बड़ा चाहिए था, इसलिए हम अब बोको आए हैं। पहले टेडी गए थे। तो ये देखें कितना प्यारी प्यारी चीज़ें तो यहाँ से मैंने उनसे पूछा है, डायरेक्ट ही मैंने पूछ लिया है कि कहाँ पड़ा है, ताकि मुझे ज़्यादा ना भागना ना पड़े। तो अब हम आ गए हैं घर लैपटॉप जमा करवा के, और समीना की हालत देख के ना मुझे रोना आ रहा है। ये देखो झूठ नहीं नहीं, कोई नहीं आ रहा, झूठ है, ऐਵੇਂ लगे हैं। मजाक कर रहा हूँ। असल ये है कि वैसे ही ना मतलब होता है ना, ऐसा लग रहा है मेरा घर में से एक मेरी कीमती चीज चली गई है, सन्नाटा हो चलो गया। कोई बात नहीं, समीना मैं नया ले देता हूँ। और मैं ना वैसे ना बड़ा ना वो हो जाती हूँ, टची हो जाती हूँ चीजों के साथ। चलो मैं नया ले देता हूँ। नहीं नए की बात नहीं है, बात ये कि मैं अगर कोई चीज यूज करूँ ना मुझे उसके साथ बड़ा वो हो जाता है, प्यार हो जाता है मुझे। चलो कोई बात नहीं। आपको याद है मैं रोई भी थी एक दफा जब मेरी बहुत चीज गई थी, याद है ना? मैं बहुत रोई थी। मुझे बहुत ना फील होता है कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कोई नहीं, 2-3 दिन बाद आप ही सेट हो जाऊंगी। बस जी अब ये है कि फुल टाइम घर के काम, घर की चीजें वगैरह, मजा आता है मुझे वैसे। तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है फुल टाइम हाउसवाइफ होना। फुल टाइम हाउसवाइफ फुल टाइम क्योंकि आजकल हम लोग ना वीडियोस भी इतनी नहीं बनाते, तो इस वजह से, क्योंकि टाइम ही नहीं होता हमारे पास बिल्कुल भी। और ना मौसम चेंज हुआ है तो अजीब सा मूड हुआ है, ग्रे मौसम हो मूड भी अजीब सा, फेस भी पूरा खुश्क हो गया, बाल भी सारे ऐसे ही है। तो बस अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमने सोचा छोटा सा क्लिप बना लेते हैं और बस अब पता कितने पैसे लगे हैं मेरे, 18 यूरो लगे हैं। हाँ 18 यूरो लगे हैं पार्सल के। अब मैं जो बात करने लगा हूँ ना, तो वो मैं बात करना नहीं चाहता था, मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि 2 वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने काफ़ी बातें की थी, लेकिन आप लोगों को गलत समझ आई थी। तो उन बातों को क्लियर करने के लिए मैं अब ये बात करने लगा हूँ। तो आप लोगों ने पूछा था कि मैंने ये कहा था कि घर मैंने अली भाई को खुद लेके दिया, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने किसी वीडियो में ये बात नहीं की कि मैंने अपने पैसों से घर लेके दिया। तो मैं इन चीज़ों को ना अवॉइड ही कर रहा था, क्योंकि फैमिली की बातें जो होती हैं ना, प्राइवेसी भी होती है, तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। लेकिन फिर ऐसा है कि कुछ इंसान को मतलब कि बातें क्लियर भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप भी फैमिली का हिस्सा हैं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी अब ऐसा कि मुझे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का सवाल ये था कि मैंने आप लोगों के साथ झूठ बोला कि मैंने मतलब कि अली भाई को घर मैंने लेके दिया। ऐसी बात मैंने पूरी जितनी भी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, मैंने कोई ऐसी बात कभी भी नहीं कही कि मैंने अपने पैसों का घर लेके दिया, बल्कि मैंने ये कहा था कि अब्बू की वसीयत के ऊपर मैंने घर लेके दिया। तो इन चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ऐसा है कि अब्बू की मतलब कि अब्बू की वजह से घर लेके दिया है, सारा मतलब कि जो भी कमाल है ना अब्बू को क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की थी। उनकी भी कुछ चीज़ें थी जिसको सेल आउट करके घर लिया था। कि एक शॉप थी, एक घर था जो हमारा पुराना था, जो शहर में था, और ऐसा था कि उनके फोत होने से 1 माह पहले उन्होंने अपनी ना शॉप को सेल आउट कर दिया था। पहले वो ना अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करते थे, वो सेल नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ना मतलब कि जब तक मैं हूँ चीज़ें वैसे ही रहे। लेकिन पता नहीं अल्लाह की तरफ से 1 माह पहले उनके माइंड में क्या आया, उन्होंने अपनी शॉप को सेल आउट किया। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम समीना और मैं अकेले रहते थे घर में, जो हमारा नया घर था। तो अब्बू का ये था कि अब्बू सोचते थे कि मेरा दूसरा जो बेटा है ना उसका भी एक घर हो जाए, क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत समझते थे कि जो घर होता है ना, जाहिर है कभी ना कभी बच्चे बड़े होते हैं,
तो बट इंसान का अपना घर भी होना चाहिए। तो उनकी ख्वाहिश थी कि जितनी भी मेरी चीज़ें हैं ना, अगर मैं मतलब कि मेरे जाने के बाद आप इसको सेल आउट कर देना और एक घर ले देना मेरे बच्चों का, जो भी मेरे बच्चे हैं मतलब कि बेटियां और बेटे, ताकि उनका एक घर हो। रहे वो मेरे साथ रहते थे ठीक है, लेकिन वो अक्सर मुझे कहते थे कि साथ रहना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनको दुनिया का एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का। लेकिन मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता था, मैं कहता था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो फिर भी कहते चलो ठीक है कोई नहीं, लेकिन अपना घर ज़रूर होना चाहिए। तो उनकी ये वसीयत थी जिसके ऊपर मैंने अमल किया। शॉप का जो सौदा हुआ था ना, वो हमारे नए घर में हुआ था, पार्टी आई थी। तो क्योंकि शॉप का ऐसा था कि वो चाहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में सेल आउट कर दूँ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है फिर जो कमर्शियल चीज़ें होती हैं। तो घर उन्होंने सेल आउट नहीं किया था, तो फिर उसके बाद अम्मी ने साथ मिलकर किया था। और फिर सबकी रजामंदी से, अम्मी की और सब बहनों भाइयों की, मतलब मैं तो एक ही भाई हूँ ना, तो हमने कहा था ठीक है जी अली भाई को घर लेके दे देते हैं। और जो भी मतलब के हिस्से होते हैं ना बच्चों के, वो मैंने नहीं लिए, और बाकियों ने भी सोचा कोई नहीं हमारा अपना घर होगा हम ले लेते हैं। और यहाँ पर आप फिर मेरी बात को गलत ना समझिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं था। कुछ पैसे अली भाई के अपने भी थे, क्योंकि शॉप और घर को सेल आउट करने के बाद भी एक बड़ी सोसाइटी में घर लेना बड़ा एक्सपेंसिव होता है, आप लोगों को पता ही है। तो ये बात है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सारा कमाल अब्बू का है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की अपने लेवल पे उनकी मतलब कि शॉप थी और घर था, तो वो ज़ाहिर है उनके बच्चों का ही है। तो बस ये बात मैंने क्लियर करनी थी, आप लोग गलत ना समझे कि मैंने घर लेके दिया। जो 3 लाख कम था वो मैंने डाल दिया था, अगर 10 लाख भी कम होता मैं डाल देता। और उसके बाद अगर मतलब कि मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो उनकी अर्निंग अच्छी थी, उन्होंने 1 माह में मुझे वापस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं भी आ चुकी हूँ। तो रात को आप लोगों से बात भी की थी, ये वीडियो में हम नया क्लिप डाल रहे हैं। अब ऐसा कि नई अपडेट है कि सुबह सुबह अम्मी की मुझे कॉल आई है, उन्होंने कहा कि सारे मामला हल हो गए हैं, तो आप नेक्स्ट मंथ की टिकट करवा लो। तो मैं बड़ा खुश हुआ, ठीक है सही हो गया सब कुछ। हाँ, समीना से भी बड़ी बात हुई सबकी, और हम लोग टिकट करवाने ही लगे थे। मतलब हमें लगा कि पता नहीं, ये हमें नहीं पता चला कि क्या क्लियर हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है कि फोन पे ना आपको उतनी बातें नहीं बताई जाती जो कि हमें बाद में वीडियोस में देखने को मिलती हैं। फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या बात है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो लोग अब्रॉड रहते हैं उनकी जो लाइफ होती है ना, बिजी भी होती है, और वो बहुत ज्यादा ना जाहिर है इतनी परेशान होते हैं इतने दूर रह के घर से। तो ये बातें होती हैं। फिर ऐसा हुआ कि अचानक से एक वीडियो आती है, उसमें ये कहा जाता है कि जो बात हुई है ना वो फरवरी की हुई है, और ऐसा है कि हम चले जाएंगे रेंट पे या किसी अपार्टमेंट में पता नहीं कौन से प्लाजे पर शायद जाना हो उन्होंने। क्योंकि मैं जो फैमिली की बातें होती हैं ना, वो मैं आके सोशल मीडिया पर करना पसंद नहीं करता। तो इसलिए मुझे अब ऐसा है कि जो मेरी रेगुलर वीडियो होगी ना, उसमें मैं आप लोगों के सवालात का जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मामला तो जो है ना मतलब हल हो जाए। क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को जो पहले मैंने आपसे बात किया, मैं इसलिए उसका जवाब नहीं देता था। मैं चाहता था कि अब जो वीडियोस का सिलसिला है ना वो रुक जाए, ताकि बात बढ़े ना, चाहे आप लोग मुझे गलत समझ जाएं। लेकिन अब मजीद आगे बढ़ते जाना और सारा कुछ मेरे पर डालना, तो इतना भी अब इंसान को चुप नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि मैंने या बिलाल ने, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने 2-3 महीने के लिए जाना। आप लोगों ने शायद हमारी एक पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैं ये कहती थी हम ज्यादा देर पाकिस्तान ही रहेंगे। आप लोगों को शायद अगर किसी को याद हो तो वो जरूर मैं क्लिप डाल दूंगा इस वीडियो में। हाँ जी। ठीक है, कि जाएंगे अम्मी के साथ रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, सब मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि यही छुट्टियां होती हैं जब हम मतलब ज़्यादा देर के लिए जा सकते हैं। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके बाद जो है ना काफ़ी छुट्टियां होती हैं। बिल्कुल, साल तक की छुट्टियां होती हैं। तो बड़ी शौक से बनाया था, बड़ा याद आती है मैं जाऊं अपने घर में रहूं, मेरे बच्चे वहाँ खेले। पहले अल्फा छोटी थी, अब वहाँ पर खेलेगी, कूदेगी, चलेगी। तो ये ख्वाहिश है, इंशाल्लाह ये वक्त जल्दी आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम उधर ही रहना है। अब छुट्टियाँ जब होंगी बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। ऐसा है कि समीना की बहुत ज्यादा छुट्टियां हैं, साल से भी ज्यादा, तो इसलिए हमें पाकिस्तान रहना था। आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। मतलब मैंने आप लोगों को ये कहा हुआ है कि हमने ज्यादा देर पाकिस्तान रहना है। तो मतलब ये बात कि किसको आके आपके बारे में ये कहे कि जी 2-3 महीने, ऐसी बात तो हमने कभी कही नहीं है। आप लोग मतलब ये नहीं कि ऑन कैमरा, हमने बैक कैमरा भी फैमिली में भी कभी किसी को ये बात नहीं बोली। और ये बात बिल्कुल झूठ है। हाँ जी, ये बात गलत है। और दूसरी बात ये है कि हमने कभी भी बहुत
जल्दी में किसी को ये नहीं कहा कि आप अपने घर जाएं। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो इसको हम, आपको पता ही होगा वीडियोस में हम जनवरी से कह रहे हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जब मोहम्मद इब्राहिम हमारा बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह। तो हमने बहुत जल्दी जल्दी काम किया ताकि हम जल्दी से जल्दी पाकिस्तान जा सकें। हमने मतलब कि होता है ना इमरजेंसी, मतलब कि जल्दी जल्दी बनाना है मतलब डॉक्यूमेंट, एक्सप्रेस एक्स्ट्रा पैसे बहुत ज्यादा पैसे दे के। हाँ जी। मतलब जहाँ पे बहुत कम लग रहे थे वहाँ पे ज्यादा, क्योंकि बिलाल की ना ये ख्वाहिश थी कि मैं जल्दी अपने घर जाऊँ, अपनी अम्मी से मिलूँ, इस तरह की चीजें। तो अपने घर का बिलाल को ज्यादा था, क्योंकि बिलाल ना यही सोचते रहते हैं हमेशा कि मैं अपने घर नहीं रहा, जो भी वजह वगैरह जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। क्योंकि हम लोगों को ना ये इस तरह मतलब ये लड़ाइयाँ और ये कंट्रोवर्सी से बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आराम से रह रहे हैं। इसलिए हमने वीडियो भी अलग से नहीं बनाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली की बातें हाईलाइट हो, क्योंकि अच्छी बात नहीं होती। तो बस ये आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारा ये बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन अब आके कि हम कम देर के लिए रहेंगे ना, कम टाइम के लिए। अब ये है कि हमें अब समझ ही नहीं आ रही कि अब हमने जाना भी है कि नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मैं, आपको पता है, आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो में, मैंने उस टाइम बना ली थी वीडियो। मैंने सोचा था अब मैं मजीद सिलसिला नहीं जारी रखना चाहता था, इसलिए मैंने बहुत सारे सवालात का आपका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, मुझे थोड़ी देर के लिए अगर बुरा बन भी जाऊं खैर। ऐसे ही है, क्योंकि लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि हम लोग नॉर्मल मतलब अपनी, हमने उस बात का जवाब ही नहीं दिया कि क्या बिलाल असल कह रहे थे, क्योंकि बिलाल कभी भी आके ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब बिलाल की आदत ही ऐसी नहीं है। मैं भी अगर बिलाल की तारीफें कर रही हूँ ना तो बिलाल कहते हैं नहीं नहीं इतना ज्यादा ना कहो, मतलब तारीफ ना क्योंकि करो। तारीफ सिर्फ अल्लाह ताला की है, इंसान की कोई तारीफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था समीना, लोगों को भी बताया हुआ है कि मतलब कि जब पहले बात हुई थी ना कि मैंने उनको मना किया था कि आप लोग रेंट पर ना जाओ, अपने घर जाओ, तो उनका यही था कि हमारी मर्जी है, आप चाहे जब मर्जी आओ, चाहे दिसंबर में आओ या अप्रैल में आओ, हमने जाना ही रेंट पे है। तो वो बात फिर भी अभी वहां पर ही रही है। यानी कि अगर हमें जाना था हम सितंबर में ही चले जाते, हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ है। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं कभी भी इस तरह नहीं जा सकता, क्योंकि वो बात फिर वहां पर आ जाएगी। आप लोगों ने अपने बिलाल भाई को बुरा समझना है, क्योंकि मैं आपके बिलाल भाई तो हर मामला के हर मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो बात की है। और अभी भी हम लोग यहाँ आराम से बैठे हुए, हमने कोई नहीं, हम लेट चले जाते हैं। बिल्कुल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फरवरी में चला जाऊं, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि फरवरी में भी नहीं जाना उन्होंने, वो भी मतलब अपने घर, वो उनका प्लान यही है। ये बात जो है ना ऑफ कैमरा है, वो यही चाहते हैं कि हम जाएं रेंट पे। ये बात आपको आगे खुद ही पता चल जाएगी, क्योंकि मैंने अभी मजीद इतनी बातें नहीं करनी, ठीक है। अब रही बात हमारे पाकिस्तान जाने की, अब हम क्या कहें इसमें ना, क्योंकि मुझे कोई उसार नहीं लग रही कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। बहरहाल मैं अब पाकिस्तान जाना कैंसिल करता हूँ वक्ती तौर पे, क्योंकि जो मामला आता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। और ये बात है कि हम यहीं पे अपनी जो भी रूटीन है, क्योंकि बिलाल बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हुए हैं। बिल्कुल। समीना ने मुझे कहा कि आप अकेले चले जाओ, क्योंकि मैं अगर अकेला जाऊं तो सब कुछ, लेकिन मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ के जाऊं? मैं तो अपनी अनफा के बगैर एक सेकंड नहीं रहता। स्कूल भी जाऊं बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, बार बार उसको कॉल करता हूँ वीडियो। मैंने इसलिए बोला है कि अगर मतलब हमारे जाने से इतना मसला हो रहा है तो आप अकेले भी चले जाएं, अपनी मतलब जाहिर है अपनी मदर से, अपनी माँ से मिलाएं। लेकिन ये है कि बिलाल नहीं मानते। बस समीना, माँ बाप का रिश्ता भी होता है, इंसान होता है, बच्चे जो होते हैं, अब सारा कुछ मिक्स होता है। समझ आ रही बात? क्योंकि हमने बहुत कुछ सोचा था, मतलब आप समझ सकते हैं कि हम इतने खुश थे, इतनी वीडियोस भी बना रहे थे कि हम ये करेंगे, गिफ्ट्स लेंगे, ये चीजें। लेकिन अब हमें ना बिल्कुल ही जैसे होता है ना इंसान परेशान हो जाता है, अब हम ऐसे हो गए हैं। क्योंकि फरवरी में कुछ नई अनाउंसमेंट होगी, फिर उसके बाद मतलब कि आगे फिर टाइम जाएगा, मतलब कि हमारा टाइम ही खत्म हो जाएगा छुट्टियों का, मतलब खत्म हो जाएगा सब कुछ हमारे लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने ना अभी चुप कर गए हैं। हमने ये सोचना अभी फिलहाल खत्म कर दिया कि हमने पाकिस्तान जाना है। मैंने अपने कई काम रोके हुए थे जर्मनी में। मैंने एक एग्जाम था लैंग्वेज के बाद का, वो मैंने कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि वो उसकी डेट दिसंबर की थी। तो मैंने सोचा था कि बाद में कराऊंगा, और उसकी अपॉइंटमेंट भी बड़ी लेट मिलती है। और बिलाल को एक जॉब भी एक दोस्त ने बिलाल के बताई थी कि कर लो तुम ना। जॉब की मैंने भी, वो भी मैंने रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान जाना है, अगर मैं अभी जॉब शुरू करूंगा
तो फिर उसके बाद मैं छुट्टियां कैसे ले सकता हूँ इतने और वो साल की। मतलब इतनी अच्छी जॉब थी, बिलाल की लाइसेंस से रिलेटेड थी, तो बहुत मतलब अच्छा था वो काम। बिलाल ने कहा कोई नहीं मैं फिर ढूंढ लूंगा जॉब। हाँ तो इतना उसके बाद कुछ हाँ उसके बाद मेरा प्लान हाउस बिल्डिंग का भी था, अगर मैंने प्रोफेशनल लेवल पर ऊपर लेवल पर जाना है जॉब में, तो वो उसकी भी जो थी ना Date। टाइमिंग पहले थी, तो मैंने कहा पाकिस्तान हमने तो पूरा साल तक तकरीबन रहना है, ऐसे ही तो वो भी मैंने छोड़ दी। तो अब मुझे सारी चीजें दोबारा से करनी पड़ेंगी, टाइम भी वेस्ट हुआ है, तो क्योंकि अगर मैं और मजीद वेट करूंगा ना तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही है बिल्कुल हमारा मतलब आप खुद समझें कि बहुत चीज़ों का, क्योंकि यहाँ ना हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है, सोच के चलना पड़ता है। जैसे अब हमने पाकिस्तान जाना था, हमने साल पहले से सोचा था, मतलब जनवरी से ही सोचा था ऐसा कि ही है। हाँ इस महीने जाएंगे, सब कुछ होगा, वापस इस महीने आएंगे। सही बात तो है। बस अब हमें कुछ अभी फिलहाल समझ नहीं आ रही, तो आप लोग दुआ करें कि जाहिर है सबके लिए बेहतर हो। बिल्कुल चलें, आप लोग दुआ कर दीजिएगा, और आप लोग अपने बिलाल भाई को बिल्कुल भी गलत ना समझिएगा। हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया है, लेकिन अब हम यही कर सकते हैं कि हम अब चुप कर गए हैं कि हम पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग जो मुझे देखते हैं रेगुलर, आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि मैंने वीडियोस में सब कुछ ही आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी, और आप लोग जानते हैं सब कुछ मेरे बारे में, कि मैंने 2 माह रहना है, 3 माह रहना है, कि साल रहना है, आप लोगों को पता है। और आप लोगों को ये भी पता है कि मैंने पाकिस्तान जाने की बात कब से की हुई है, आप लोगों को सब पता है। तो मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो लोग मुझे देखने वाले हैं वो बेहतर जानते हैं, और जो मतलब कम देखते हैं उस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। और बस मैं मजीद बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस टाइम अच्छा नहीं लग रहा। मैं पता नहीं अपने दिल पर किस तरह पत्थर रख के इस तरह की बात कर रहा हूँ, ताकि बात मामला रुक जाए, और अगर जो बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी बात होगी वही मैं आप लोगों को आके जवाब दूंगा उस बात का। बस अब ये है कि दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़।